आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। माता का रूप बहुत ही तेज में और भव्य है। जब अपने पिता द्वारा भगवान भोले शंकर का अपमान करने पर क्रोध में आके माता सती ने योगा अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया, तब इसके बाद माता सती का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। यहाँ इनका नाम पार्वती और शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती जी बड़ी हुई तब उनसे एक दिन नारद जी मिलने आए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि अगर आप तप की राह पर चलेंगी तो आप अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शंकर को इस जन्म में भी प्राप्त कर सकती हैं। नारद जी के उपदेश अनुसार पार्वती जी ने भगवान भोले शंकर को इस जन्म में भी पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर ही तपस्या करी, फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। अपनी इस घोर तपस्या के कारण माता ने खुले आकाश के नीचे तेज धूप, सर्दी, बारिश सभी के तेज प्रकोप सहे। इसके बाद उन्होंने 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बेलपत्र खाकर ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। कुछ समय के पश्चात माता ने ये बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए ही तपस्या करी। उनकी इस घोर तपस्या के कारण माता का शरीर बहुत ही दुबला पतला और क्षीण हो गया, जिसे देखकर उनकी माता नैना को बहुत ही दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, सभी ऋषिगण और सभी पुण्य आत्माएं माता की इस कठोर तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहने लगे, हे देवी, आज तक इस ब्रह्मांड में इतनी कठोर तपस्या किसी ने नहीं करी। ऐसी कठोर तपस्या केवल आपसे ही संभव है। आपकी इस पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों लोक में हो रही है। हे देवी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका विवाह भगवान भोले शंकर से ही होगा और भोले शंकर ही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब कृपया करके आप अपनी तपस्या समाप्त करें और अपने महल वापस लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर माता ने अपनी तपस्या पूर्ण करी और अपने पिता के साथ अपने महल वापस लौट गईं। कुछ समय के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी।